Assalamu alaikum everybody, how are you all? I hope you all are fine. I am also good अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता, कन्फ्यूजन है इसमें। तो आज हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ब्रांच है इसकी मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन एंड द फिजिकल इफेक्ट्स which influence the motion. It is based on the Newton laws of motion and gravitation and is often called the classical mechanics. ये जो ब्रांच है मैकेनिक्स, ये पूरी की पूरी न्यूटन के लॉज पे बेस करती है। वैसे तो आप सबको न्यूटन के लॉज बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर पढ़े जाएँ तो ये बहुत ही आसान लॉज हैं, ठीक है। सो ये एक ऐसी मोशन की स्टडी है। आप लोगों को मोशन के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। जो अगर नहीं पता तो कमेंट्स में बता दे, तो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। जब भी कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही होती है ना, तो वो अपनी मोशन स्टेट में होती है। और जब भी कोई चीज़ मतलब मूव नहीं कर रही होती, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, तो वो रेस्ट में होती है, ठीक है। सो एक ऐसी मोशन की स्टडी को कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है, जो कि फिज़िकल इफेक्ट है ऐसा जो कि मोशन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी मोशन को चेंज करता है। एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है, उसकी मोशन को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। और ये न्यूटन के लॉज पे बेस करती है, और इसको हम लोग इसका जो दूसरा नाम आप कह सकते हैं उसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। सो नंबर 2 ब्रांच जो है उसको हम कहते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक। इट डील्स विद द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहते हैं हीट एनर्जी को, possessed by the material, and it is used when it flows from one body to another. थर्मोडायनामिक्स का तो मतलब ही होता है कि हीट, थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक मीन्स इन मोशन, यानी कि हीट जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर रही होती है तो उसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी है, ठीक है। तो वो भी हम इंशाल्लाह अपनी फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आप इन्हीं ब्रांचेस को पढ़ लेंगे, ठीक है। सो थर्ड ब्रांच है इसकी अकॉस्टिक्स। इट डील्स विद द नेचर एंड द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिबल साउंड एनर्जी। अब देखें यहाँ पे अभी तक हम जितनी भी ब्रांचेस पढ़ रहे हैं ना, वो कोई ना कोई एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये वाली ब्रांच किससे रिलेटेड है? साउंड एनर्जी से रिलेटेड है। सो ये साउंड एनर्जी के आने वाले सारे एस्पेक्ट्स को के साथ ये डील करती है, ठीक है। सो बहुत आसान है, आप लोग जैसे इसको एक दफ़ा रीड करें तो माइंड में बैठ जाएगी। सो फोर्थ ब्रांच है इसकी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो नाम से पता चल रहा है, लाइट को कहते हैं, ठीक है। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ विजिबल लाइट और लाइट एनर्जी। अब ऊपर वाले में साउंड एनर्जी थी, इधर आ गई लाइट एनर्जी। सो ये बहुत ज़्यादा आसान है, एक दफ़ा रीड करने से आ जाएगी। सो नंबर 5 ब्रांच है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म जो होती है ना, वो कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, एक तो इलेक्ट्रिक, दूसरी मैग्नेटिक, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन and the mutual relationship between the electric current and the magnetic field. like electric current या electric field और magnetic field के दरमियान जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये इसकी डायग्राम भी बनी है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इधर नॉर्थ पोल है, उधर साउथ पोल है, दरमियान में एक कॉइल है और कॉइल रोटेट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सिक्स ब्रांच है इसकी क्वांटम मैकेनिक्स। It explains the behavior of particles at the atomic and the subatomic particle level. यानी कि ये एक ऐसी ब्रांच है, ये ना सिर्फ फिज़िक्स की ब्रांच है, ये मैकेनिक्स की भी ब्रांच है, ठीक है। ये डील करती है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, कि पार्टिकल कैसे बना या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, वो कैसे आया, कैसे डिस्कवर हुआ। ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। फिर नंबर 7 है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। It explains how space and time are not absolute quantities but related to observer. It describes the relationship between them and how they are influenced by the gravity and speed. आप लोगों ने यकीनन सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन की दो थेरीज़ के बारे में, एक स्पेशल थेरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल थेरी ऑफ रिलेटिविटी, जो अभी लेटेस्ट फर्स्ट ईयर के कोर्स में इंक्लूडेड थी। उसमें वो कहता था कि भाई जो स्पेस में जो टाइम है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी फिक्स नहीं है, ठीक है, वो चलता रहता है। वैसे तो फिक्स टाइम होता भी नहीं है, ऑब्वियसली इस बात है भाई टाइम मूव करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि टाइम स्पेस में और अर्थ पर डिफरेंट ट्रैवल करता है। अभी हम फर्दर वीडियोस में जब भी कभी आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन की जब वो थ्योरी डिस्कस करेंगे तो हम उसको जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है इसकी न्यूक्लियर फिज़िक्स।
न्यूक्लियर नाम से पता चल रहा है, एटम से एटॉमिक बॉम्ब्स में जैसे कि शामिल होती है, ठीक है। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स, एटम्स की प्रॉपर्टीज़, उसकी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर नाइन्थ ब्रांच है इसकी पार्टिकल फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटॉमिक पार्टिकल से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम सब एटॉमिक कहते हैं। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं जो किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते। मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। अब एटम खुद किसी चीज़ से नहीं बना, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। सो एटम इज़ एन एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल जो किसी और पार्टिकल या किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बना, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई चीज़ बनती है, वो किसी ना किसी चीज़ से तो मिलकर ही बनती होगी, कोई ना कोई उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ज़रूर होगा। बट एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स जिनका कोई भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। सो लास्ट ब्रांच है इसकी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हमें पता है कि स्टार्स और गैलेक्सीज और स्पेस से रिलेटेड है। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। सो ये बहुत आसान है, आप लोग इसको रीड कर लें। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।